लोगों को शांति नीना का नमस्कार है और बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और जो मेरे हम उम्र हैं उनको नमस्कार। मैं बहुत ही खूबसूरत जगह खड़ी हुई हूँ। आप लोग देखिए, बहुत सुंदर नज़ारा है ये मेरे घर के पास का, ये देखिए। और आज मैं जो हूँ, मुझसे कई लोगों ने ये बोला है कि किसी दूसरे के वीडियो पे या किसी के नाम को लेकर के आप कुछ मत बोला करिए। मुझे बहुत लोगों ने समझाया है। आज फिर मैंने शांति, जो गांव की शांति है, उनका वीडियो देखा मैंने। तो वो जो है सिर्फ भड़काने के काम के अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे वो पुरुष को तो बिल्कुल ही नीचे गिराना चाहती हैं और मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि पुरुष स्त्री मानते हैं दोनों बराबर रहें, लेकिन जो काम स्त्री के हैं अपने संस्कार के साथ होने चाहिए। जो संस्कार हमको दिए गए हैं वो संस्कार हमको, जो हमारे मम्मी ने किया वो काम हमें करना है। जैसे उनकी मम्मी वो ये कहती हैं कि उनका कहना ये है कि स्त्रियों को आज भी समानता का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है भाई समानता का अधिकार? उनकी जो मम्मी हैं उन्होंने पुराने फ़ोटो दिखाए थे वीडियोज़ में, पूरा घूंघट लेके वो खड़ी हुई हैं, कहीं भी बिना घूंघट के नहीं है। और समानता क्या है? आज तुम जिस परिवर्तन में आई हो तो बिना कैसे भी तुम वीडियोस बना रही हो। आपने अपने घर के लोगों को बदनाम करके वीडियो बनाया, ससुराल वालों को बदनाम करा, जाने क्या क्या बोला है, और हर चीज़ में आप और रो रो के आप संपत्ति बांटती हैं। मैं आज आपको बताती हूँ, मैं 6 साल की एज से संघर्ष कर रही हूँ। 6 साल की एज से शांति कुछ नहीं है मेरे सामने। 6 साल की उम्र से मैं संघर्ष कर रही हूँ। मैंने जन्म ऐसी जगह लिया जहाँ नौकर चाकर थे, सब कुछ था, लेकिन मेरी जो मम्मी थी वो संस्कारों से घिरी हुई थी, बहुत ज़्यादा। वो संस्कारों में पली बड़ी थी, तो उन्होंने मुझे कभी भी हमेशा संस्कार सिखाए, काम करना सिखाया, घर का काम करना सिखाया, हर चीज़ से लड़ना सिखाया। आज मैं उन्हें मानती हूँ कि मैं आज उन्हीं की वजह से बहुत आगे हूँ। और मेरी मम्मी भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन मेरी मम्मी भी बहुत मतलब अब हम लोग जॉब वाले हैं, हमारे यहाँ सब लोग पढ़े लिखे जॉब वाले लोग हैं, तो हमको भी जॉब करना पड़ा, क्योंकि मेरे भी ससुराल पक्ष में सब पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छी अच्छी पोस्टों पे बैठे हुए हैं, मायके पक्ष में भी बैठे हुए हैं, लेकिन सब जॉब कर रहे हैं। हम कायस्थ लोग हैं, श्रीवास्तव लोग हैं, हम लोगों का जॉब करना बहुत ज़रूरी होता है। जॉब के हिसाब हम लोग बिजनेस नहीं करते हैं। हमारे चित्रकूट महाराज हैं, वो हमारे पिता हैं, और उन्हीं की वजह से हमारे यहाँ लेडीज़ जेंट्स सब, हमारे यहाँ तो समानता का अधिकार सबको मिला है, क्योंकि हमारे यहाँ बरसों बरस से लेडीज़ जेंट्स सब लेकिन नौकरी करते आ रहे हैं। लेकिन बात यह है कि संस्कार बहुत ज़रूरी हैं, हमारे इधर संस्कार बहुत ज़रूरी हैं। आज मैं जो हूँ जॉब करती हूँ और कई सालों से मैं देखती आ रही हूँ, मैंने ये परिवर्तन देखा है कि जितना ज़्यादा आज का माहौल, मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो नौकरी कर रही हैं, संस्कार के साथ कर रही हैं, इज्जत के साथ कर रही हैं, अपने मान सम्मान, अपने पिता का मान रख रही हैं, अपने ससुराल वालों का मान रख रही हैं। मैं ऐसी लेडीज़ों के लिए नहीं बोल रही हूँ, आप लोग कोई भी बुरा नहीं मानिएगा। मैं उन लेडीज़ों के लिए बोल रही हूँ जिनने इज्जत अपनी सड़क पर रख दी, अपने माँ बाप की, अपने ससुराल वालों की। साड़ियाँ छोटे छोटे कपड़ों में डांस करती हैं, गंदे गंदे इशारे करती हैं। मैं भी वीडियोस बनाती हूँ, लेकिन तरीके से हर काम होना चाहिए। उसमें आपके भाव जो हैं वो एक्टिंग होनी चाहिए। भाव ऐसे दिखते हैं कि आप खींच रहे हैं, कई लेडीज़ों की ऐसी आदत रहती है। तो मैं गांव की शांति से ये कहना चाहूँगी कि समानता का अधिकार सब बराबर हो गया है, कहीं कुछ नहीं है। आपकी मम्मी पूरे टाइम घूंघट में रहती थी, आप कहाँ रहती हैं? आप घूंघट में रहती हैं? ऐसे घूंघट नहीं कहते, बाहर निकल गए तो घूंघट में रहती हैं। आप वीडियोस तो बनाती हैं ना, और बार बार आप जो है पैसों का बोलती रहती हैं यूट्यूब में। अरे यूट्यूब में आप पैसों का बोलती रहती हैं, क्यों बोलती रहती हैं भाई? ना बोला करें पैसों का। उसका रीज़न ये है कि सब आलसी हो जाएंगे, सब यूट्यूब में घुसने लगेंगे। मैं यूट्यूब के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं यूट्यूब जो है वो बहुत अच्छा कर रहा है, जो मेहनत करता है उसे पैसा देता है, यूट्यूब की मैं इज्जत करती हूँ। लेकिन ये है कि जो भद्दे गंदे गंदे जो लोग हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आज आप भी जो है शांति आगे इसलिए बढ़ी हैं, आपने रो रो के संपत्ति पाई है। और दूसरा ये हैगा कि आप के मॉडलिंग करने के तरीके जो हैं वो बिल्कुल अलग प्रकार के हैं। इस तरीके से आपने सब्सक्राइब लाइक वगैरह कहा है, इसे हम मेहनत नहीं कहते हैं, मेहनत उसे नहीं कहते हैं। मेहनत जैसे मैं हूँ, मैंने मेहनत करी है, मैंने बहुत मेहनत करी है, इतनी मेहनत करी है, लेकिन संघर्ष में बताती नहीं किसी को, ये मेरे नेचर में है। संघर्ष बताने से ऊपर जो भगवान है उनके यहाँ एफडी कट जाती है, क्योंकि हमें नीचे के लोगों को संघर्ष नहीं बताना है, हमें ऊपर संघर्ष बताना है। भगवान सबसे बड़ा होता है पूरी दुनिया से ज़्यादा, क्योंकि भगवान हमें उसी के आधार पर हमें जन्म देता है। और आप जो है
हमेशा आपके पति की एज ज़्यादा है, मैं आपको बोल रही हूँ शांति जी, गांव की शांति जी। तो आपके पति की एज ज़्यादा है, आप साबित करती हैं कि मेरे पति मुझसे बहुत बड़े हैं, ये गलत है। आप उनके साथ रह रही हैं, आप उनकी बिना बोले इंसल्ट कर देती हैं, क्योंकि आप इस तरीके से ढंग से तैयार होती हैं कि आप उनके आगे छोटी लगें। मुझे तो उन पर बहुत दया आती है। मैं तो पुरुष प्रधान देश से संबंधित रखती हूँ। जो राम थे वो पुरुष प्रधान देश, जब से ही पुरुष प्रधान देश रहा है। और जो सीता मैया थी, उन्होंने अपने पति के लिए भयानक त्याग करा, संघर्ष किया, लेकिन आज नाम किसका चलता है? सीताराम। राम सीता नहीं, सीताराम। सब बोलते हैं सीताराम सीताराम। तो उस सीताराम का मान रखिए। समानता सबको मिल चुकी है। और मैं बाहर जॉब करने वाली लेडीज़ हूँ। पढ़ाई का ये इतना बुरा हाल हो गया है, लेडीज़ों को जितना आगे बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जाए, संस्कार लेकिन साथ में दिए जाएं। मैं उनके लिए नहीं बोल रही जो संस्कार से जीती हैं, मेरे भावना को समझिएगा आप। मैं खुद देखती हूँ, जरा सी लड़की है, पीछे बैग टांग करके ट्यूशन के बहाने से लड़कों के साथ घूमती रहती हैं, सिगरेटें पीती हैं, ड्रिंक करती हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, कार में बैठे बैठे ड्रिंक करती रहती हैं, इतनी गदर मचाती हैं, इतनी मस्ती करती हैं। शी। मैं तो बहुत खिलाफ हूँ, मैं तो इस माहौल के बहुत खिलाफ हूँ। इस तरीके से हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए। इतनी गंदगी आ गई है, इतना हो गया है। वो जो है लखनऊ में जिस वाहन चालक को मारा था उस लेडीज़ ने, अब देखिए आप, पुरुष के लिए आयोग बनने वाला है, पुरुष आयोग। महिला की दुर्गति हो गई, अब फ़ायदा नहीं उठा पाएगी महिला कि जो है हर कहीं किसी को मार दिया, हर किसी को चप्पल मार दी, हर किसी को ये कर दिया। ऐसा नहीं हो पाएगा। मैं जो हूँ सच को ज़्यादा मानती हूँ। यदि कोई इंसान गलत है तो उसको फिर मैं भी नहीं छोड़ती। चप्पल क्या, मैं तो उसकी खटिया ही तान दूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा, मतलब मेरा दिमाग जो है वो ख़राब हो जाता है। मैं तो बहुत ही इस माहौल में गलत में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। इसलिए मेरे वीडियो यदि बुरा लगा हो, उसकी अच्छाई को देखिएगा। और समानता बराबर हो गई है, अब कहीं कोई पीछे नहीं है। और यूट्यूब में पैसों का कोई भी जिक्र ना करे। हर यूट्यूब ब्लॉगर से मैं ये बोलना चाहूँगी, क्योंकि हर इंसान जो है वो मेहनत की कमाई नहीं खाएगा और यूट्यूब में ही नाचने लगेगा, उससे हराम की कमाई खाने लगेगा तो हो चुका। फिर हाथ पैर नहीं चलाएगा, घर में बैठ के वो नाचता ही रहेगा। इसलिए सबसे कह रहे हैं, मेरा ये कहने का मतलब है, जो भी ये वीडियो देखें, यूट्यूब की कमाई कभी भी ओपन ना करें। आप अपना कमा रहे हैं, कमाइए, किसी दूसरों को बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हिंदुस्तान। राम का नाम हमेशा अमर रहे।